मित्र का सहयोग करें, बूढ़े माता पिता की सेवा करें, इससे धन और आयु बढ़ती है। ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा। और भी कोई उपाय हैं क्या जिससे आयुष बढ़े? सुन लो आपके मतलब की। लिखा है उदमुखो वा भक्तत्र तदा आयुर्विंदते में। कहा गया मनुष्य एकाग्रचित होकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बाल बनवाता है, चाहे बाल कटवाए चाहे दाढ़ी बनवाए, उस समय मुख है पूर्व और उत्तर की तरफ यदि हो तो इससे आयु बढ़ती है बाबा। और देखो संस्कृत की बात है, संस्कृत में लिखी है बात, उदंग मुखो यानी उत्तर में, बा भक्तेंद्र तथा आयुर्विंदते महत। लिखा है मनुष्य एकाग्रचित्त होकर के, एकाग्रचित्त की बात इसलिए कही गई कि आप ब्लेड चला रहे हैं और ज्यादा बोलेंगे तो कहीं देखे कि कहीं चमड़ी कट जाएगी, तो उतनी देर के लिए बड़े शांत भाव से पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके हजामत बनवाई जाए, बाल कटवाए जाए, तो ऐसा करने से आयु लंबी होती है, आयु बढ़। इसमें पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को बहुत महत्व होता है। मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, गुरुवार को भी बाल नहीं कटाने चाहिए और शनिवार को भी बाल नहीं कट। 3 दिन का भारी दोष माना गया है। किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी मैया को कहा था, एक पुराण में कथा आती है, माँ ये आदमी गरीब क्यों बन जाता है? तो मैया ने कहा कि किसी को गरीब बनाने के लिए उसके घर में डकैती डालने की जरूरत नहीं, उसके सामान को चुराने की जरूरत नहीं है। तो उसको बोल देना कि गुरुवार के दिन नाखून काट ले और कपड़े धो ले, सिर धो ले, वस्त्र धो ले, इससे ही मैं उसके घर को छोड़ करके चली जाऊं। स्वयं माँ लक्ष्मी ने हमें शास्त्रोक्त विधि से ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। तो उसी में बड़ा आनंद है। उदम मुखो वा भक्तेंद्र तदा आयुष विंदते में है। कहा गया उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके केशों को कटवाना, दाढ़ी इत्यादि बनाना, इससे बड़ी आयु प्राप्त होती है। मेरे सामने ग्रंथ है, देखो ये दर्शन कर ले एक बार आप। ये ग्रंथ रखा हुआ है, कोई डायरी नहीं बनाई है मैंने कथा के लिए, मैं ग्रंथ में से ही श्लोक बोल करके उसका व्याख्यान कर रहा हूँ। ऐसे किताबों की कथा, ग्रंथों की कथा तो समाज में होनी चाहिए, जिससे लोगों को कुछ परिवर्तन होगा, लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उनका ये कितना अद्भुत संदेश है, कितनी बड़ी जानकारी, कितनी बड़ी थ्योरी, कितने बड़े सिद्धांत, कितना बड़ा उनका अध्ययन, कितना बड़ा उनका चिंतन रहा। समाज को जीने के लिए उन्होंने बड़ी अद्भुत बातें। आगे कहते हैं वृद्धा प्रवृताम चैव तथैव च पतिव्रताम। देखो एक बात और है, दाढ़ी बनवाने के बाद, बाल कटवाने के बाद पुरुष उतना ही अशुद्ध अपवित्र रहता है जितना ऋतुकाल धर्म में नारी अपवित्र, उतना ही। बाल कटवा करके ना पूजा पाठ कर सकते, ना भोजन कर सकते, ना गुरुजनों को छू सकते, ना फूल तोड़ सकते, ना पूजा की तुलसी पत्तियां तोड़ सकते। बाल कटवाते समय जिन कपड़ों को पहने हो, ग्रंथ तो यह कहता है कि कपड़ों के सहित स्नान होता है, वस्त्रों के सहित, तभी शुचिता मिलती है, तभी पवित्रता मिलती है। हमने देखा है कि बाल कटाने के बाद ना स्नान, ना नहाना, ना धोना, कुछ भी नहीं। तुम कहो देवालय में चले जाएं, भोजनशाला में चले जाएं, तुम जहाँ कहो तहाँ चले। लेकिन ये सनातन संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। यह इस बाल कटाने के बाद स्नान होना चाहिए, तभी उसे शुचिता, तभी उसे पवित्रता मिल सकती।